क्या आप भी तैयारी कर रहे हैं डीडीए जेई की 2023 की? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए है। वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक और हमारे साथ है दीप सर। तो सर इनका एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि किस किस टॉपिक को पढ़ें कि यहाँ से सिलेक्शन हो जाए। सिंपल सी बात, बच्चों का ये सबसे बड़ा डाउट है। हमने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो डीडीए वाले जो स्टूडेंट है सर, 2022 में इनका एग्जाम हुआ, 2000 नोटिफिकेशन आया, फिर 23 में एग्जाम हुआ। डीडीए ने दोबारा नोटिफिकेशन रिलीज कर और दिया। ये बहुत अच्छी बात है कि ना अभी एग्जाम हुआ था सर। हाँ, दोबारा आ गया नोटिफिकेशन। सोचो अब ये, लेकिन सिविल वालों के लिए आया सर। तो सिविल वाले जो जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत ज्यादा डेडिकेटेड हैं कि हाँ डीडीए में जॉब करने का मौका मिले उनको, क्योंकि सर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूशन है कि आपको दिल्ली में काम करने का मौका मिल जाएगा और एक ऑफिसर लेवल की जॉब आपको मिल जाएगी, जूनियर इंजीनियर, और एक रेपुटेड जॉब है जो कि समाज में आपका इज्जत बढ़ा देती है कि हाँ ये डीडीए में काम कर रहा है। रुतबा है सर, रुतबा है। राइट। और इसमें पर्क्स एंड अलाउंसेस बहुत सारे हैं सर। हाँ। तो बट उसको अचीव करने के लिए इनको एग्जाम निकालना पड़ेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में क्या है सर, अपने यूट्यूब के सेशंस पे ना बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं कि उन्हें डाउट है कि सर डीडीए जेईई में एग्जैक्टली मुझे नॉन टेक वाले पार्ट के लिए स्पेशल है, क्योंकि टेक्निकल उन्हें पता है, वही तो 4 साल बीटेक वाले 4 साल डिप्लोमा पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो नॉन टेक वाला पोर्शन कैसे कवर अप करना है। तो इनके लिए स्पेशल वीडियो है जो आज हम लेके आ रहे हैं। तो इन्हें एग्जैक्टली बता देते हैं सर कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, साथ में नॉन टेक वाले पोर्शन में से इंडिविजुअल सब्जेक्ट से अगर बात करें तो रीजनिंग, क्वांट, वहां से क्या क्या आएगा और कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, तो हर एक चीज डिस्कस कर लेते हैं, जिससे इनको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, एक एक चीज उनको यहीं से क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल सर, चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। तो दीप सर, पहली तो बात, जो डिस्ट्रीब्यूशन रखा है डीडीए ने वो कुछ इस तरीके से रखा है सर कि 120 क्वेश्चन है टोटल। राइट। और 120 डिस्ट्रीब्यूशन है 80 और 40 का रेशो। राइट। सो 80 क्वेश्चन सर नॉन मतलब टेक्निकल पोर्शन से है जो इनका रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन में आएंगे। आरसीसी तुम्हारा सिविल वाले का है ना। 40 क्वेश्चन ये नॉन टेक है सर। तो हम लोग इसी वाले पार्ट को डील कर लेते हैं। हाँ सर। अब इस नॉन टेक वाले पार्ट में हमने देखा कि 40 है, राइट। अब डीडीए ने क्या कर रखा है सर, इक्वली डिवाइड कर रखा है सारे के सारे सेक्शंस है ना। तो अब जैसे 40 है तो हमारे पास 4 सेक्शंस हैं, दैट मींस 10 मार्क्स ईच, राइट। यस सर। तो यहाँ पे सर सारे के सारे 10 रीजनिंग, 10 क्वांट, 10 इंग्लिश और 10 जीए। बिल्कुल सही बात है। तो अब सर ये सबसे पहले स्टार्टिंग आपके रीजनिंग वाले पार्ट से कर लेते हैं। तो रीजनिंग में सर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है या फिर क्या क्या सर यहाँ से देखने को मिलता है? बिल्कुल, पहले तो इनको ये बता देते हैं कि जो अगर आप सोच रहे हो कि हाँ सिर्फ 80 नंबर पे फोकस करके हम एग्जाम निकाल देंगे, तो वो भूल मत करना। वो 2022 में जिस स्टूडेंट जो फेल हुए हैं उन्होंने यही गलती की है कि उन्होंने नॉन टेक्निकल पार्ट को सर इग्नोर कर दिया। हाँ। वो सोच रहे थे कि लास्ट के 1 मंथ में पढ़ लेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा गाइज, आपको ये वाले पोर्शन पे फोकस करना पड़ेगा। अगर ये सिलेक्शन मतलब आपको लेना है, निश्चित करना है, तो नॉन टेक्निकल को इग्नोर नहीं कर सकता आप। सिंपल सी बात ये समझ लो, ठीक है। अभी पहले 10 नंबर पे फोकस करते हैं कि 10 नंबर, क्योंकि अगर आप देखो तो 10 मिलकर 40 नंबर बन जा रहे हैं, है ना। तो अगर आप सोचो 10 ही तो नंबर है, इग्नोर कर देते हैं, बट उनको कवर करोगे जब ऐड करोगे तो 40 नंबर हो जाएंगे। और 40 नंबर बहुत बड़ा वेटेज है, सीधा 50% का, है ना। तो पहले तो सर रीजनिंग में क्या है रहा है वो मैं बता देता हूँ। अगर जो लोग भी एसएससी जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो ईजी ही है ना, सेम टू सेम है। आपको 3 चीजों में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, सिंपल, वर्बल, नॉन वर्बल वाला पोर्शन और एक एलआर, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग। वर्बल वाले पोर्शन में जितना अभी तक मैंने पढ़ा दिया है यूट्यूब पे, आप सेशंस को देख सकते हो, उसमें सारा सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, एनालॉजी, सब कुछ इसमें कवर होगा। वो होगा वर्बल वाले पोर्शन में आपका। ये आपको अच्छा करना पड़ेगा, यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद नॉन वर्बल जो होता है, नॉन वर्बल वाले पोर्शन में आपका जितने भी फिगर बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो या तो फिर मिरर इमेज हो, वाटर इमेज हो, एम्बेडेड फिगर्स हो, कंप्लीट द सीरीज हो, वो वाले सारे क्वेश्चंस आपको नॉन वर्बल में दिखाई देंगे। देन उसके बाद आप स्विच कर सकते हो एलआर पे, है ना। एलआर के भी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं, 1-2 क्वेश्चन जो कि सीधा सीधा अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कि आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और उसके बाद आपको 1-2 अजम्पशन दिए रहेंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा अजम्पशन सही है, कौन सा गलत है, ये सब आता है। तो अगर आपको अच्छा करना है, 10 नंबर 12 नंबर सिक्योर करने हैं, तो ये वाला पोर्शन आपको कवर करके जाना पड़ेगा। इसके बिना काम नहीं चलेगा दीप सर। राइट। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि क्या ऐसा यूट्यूब सेशन पे हमारी तैयारी कराई जा रही है? तो रोजाना सर की क्लास होती है, टाइमिंग भूलिएगा मत, 10 से 11 सर अपना सेशन ले रहे होते हैं। करेक्ट। तो 10 से 11 आप इस सेशन को अटेंड करेंगे तो आपको ये वाला पार्ट कवर अप करने को मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर अब आ जाते हैं क्वांट वाले सेक्शन पे। क्वांट वाला सेक्शन जो है सर, यहाँ भी 10 नंबर आ रहे हैं, उसको भी मैं ही संभाल रहा हूँ। बिल्कुल। तो क्वांट वाले सेक्शन में भी आपको मैं बता दूं थोड़ा सा। अगर हम क्वांट वाले की बात कर रहे हैं तो क्वांट वाले में सर पिछले बार आपको हमें देखने को मिला था कि 2 पोर्शन में डिवाइडेड था। एक तो था सर अर्थमेटिक, एक एडवांस से भी क्वेश्चन यहाँ पूछ लिए गए थे पिछली बार। बिल्कुल। तो अर्थमेटिक में तो गाइज वही है, सेम टू सेम आपको
पूरे के पूरे चैप्टर्स फिनिश करने पड़ेंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, CI, SI, है ना, और आपका रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, वो सारे के सारे टॉपिक्स जितने हैं, है ना, 10-12 टॉपिक्स, 15 टॉपिक्स हैं, वो कवर करने पड़ेंगे अर्थमेटिक के पूरे, और एक एक को धीरे धीरे करना पड़ेगा। जैसे परसेंटेज को आप कवर करोगे, इसका एप्लीकेशन आपको हर जगह देखने को मिलेगा, मतलब इस तरीके से। रेशियो में भी आप यूज देखोगे इसका, एवरेज में भी देखोगे, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, मिक्सचर एलिगेशन, हर जगह यूज देखोगे। तो इसको मतलब सबसे पहले कवर करोगे आप, मेरा ये मानना है। देन एडवांस से अगर पिछली बार मैं बात करूं दीप सर, तो मैंसुरेशन से क्वेश्चन देखने को मिले थे, और मैंसुरेशन से अच्छे क्वेश्चन थे यहाँ सर, मतलब 2D में तो थे ही थे, 3 डायमेंशनल में भी क्वेश्चन आ गए थे। और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ ये हो गया था क्योंकि DD ने थोड़े से कैलकुलेशन भी यहाँ थोड़ी सी इंक्रीज कर दी थी, तो यहाँ बच्चों से क्या गलतियां हुई, या तो उन्होंने स्किप कर दिया क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, या उन्होंने गलत किया सर। तो अगर गलत करने वाले पार्ट में साथ में क्या, क्योंकि कैलकुलेशन जब टफर रहती है ना सर, टाइमिंग भी बहुत ज्यादा ले लेता है। अब टाइमिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वो DD का नहीं, कोई भी AEG का एग्जामिनेशन हो, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ दिक्कत ये हुई सर कि इन्होंने टाइम भी दिया और फिर भी आंसर नहीं आया, सोचो वही। और फिर उसकी वजह से क्या हुआ, इनकी होच पोच स्थिति हुई और आगे के सारे क्वेश्चन गड़बड़ होने लगे। होता ही है कि सर आगे जो आप आंसर्स आते हैं उसमें हाथ पैर फूल गए कि अरे ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हाँ, वो दिक्कत आई सर। तो अगर आपको 10-12 नंबर ये वाले सिक्योर करने, क्वांट वाले, तो पहले इसको कंप्लीट करो, है ना। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पे, आप जाके देख सकते हो, है ना, बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं ऑलरेडी। ये एडवांस पोर्शन की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, है ना। ये मेंसुरेशंस है, वो भी कवर करा रखा है मैंने यूट्यूब पर ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। ये काम कर लोगे तो मैं नहीं मानता इसमें से 10 नंबर में से आप कुछ छोड़ने वाले हो, फिर आराम से कवर कर दोगे पूरा का पूरा। तो इधर से देखा जाए तो आपके ना 20 नंबर अकेले सर ही सिक्योर करा दे रहे हैं। और मैं टाइमिंग फिर से आपको याद दिला दूं, 10 से 11 आप डेली क्लासेस में आओ प्लीज, है ना, जहां पर आप रीजनिंग और क्वांट दोनों सेक्शन कवर अप करेंगे। करेक्ट। और दीप सर अब आपको संभालना है इंग्लिश और GS का। करेक्ट। तो पहले आप GS का ही बता दो, GA का कैसे करने वाले हो कवर। अब सर अगेन वही सेम चीज जैसे कि हम लोग अभी तक बात करते हुए हैं, टोटल है 40 मार्क्स, राइट, जहाँ पे 10-10 मार्क्स में डिवाइड हो चुका है सेक्शन। अब GA वाले पार्ट में सर ये है कि ना अकेला जैसे GA लगता है तो अकेला नहीं है वो, वहाँ पर सर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं। करेक्ट। अब बच्चे को यहाँ डाउट होता है कि सर GA में मैं क्या क्या पढ़ लूँ, हिस्ट्री भी देख लूँ, मैं साइंस भी देखना, और साइंस अकेला साइंस नहीं है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो भी है। करेक्ट। राइट। तो अब ऐसे पार्ट के लिए सबसे बढ़िया चीज़ क्या है कि हमको पहले पता रहे किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं इसकी बार का एग्जांपल ले लेता हूँ। अब हमें पता है सर टोटल है 10 क्वेश्चंस। अब 10 क्वेश्चंस के लिए अब मेरे पास है ढेर सारे सब्जेक्ट्स, राइट। तो अब मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। हिस्ट्री से इस बार जो क्वेश्चन पूछा था सर, वो क्वेश्चन था कि पहली बार जब इंडिया में कप्तान विलियम हॉकिंस आए थे तो कौन से जहाज से आए थे। ये तो टफ है सर। राइट। तो अब यहाँ पर क्या है ना, इस टाइप के जब क्वेश्चन हैं तो मैं क्या करूंगा, ऐसी चीज़ों को मैं कहानी के रूप में देखना शुरू कर दूंगा। और मुझे 2 चीज़ें पता है सर कि जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर मान लो एंशिएंट हिस्ट्री से मेरे पास कम क्वेश्चन आ रहे हैं तो या तो मैं कोशिश करूंगा कि ना उसको कम से कम देखूं, या फिर मैं उस वाले पार्ट को स्किप करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ अगर जा रहा हूं तो मुझे आइडिया लग जाता है ठीक है मुझे ना ये वाला पार्ट स्किप करना है और इसके साथ जाना है। तो जैसे मैंने हिस्ट्री का आइडिया दे दिया, इसी टाइप से आप करंट अफेयर्स पे आ जाते हैं। तो करंट अफेयर वाले पार्ट से सर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, मैं तो डेली बेसिस पे न्यूज़ देखता हूँ। तो डेली बेसिस पे जब न्यूज़ देख रहा हूँ ना तो मुझे 2 चीज़ें समझ में आती हैं। एक तो सर ठीक है अभी ये चल रहा है मार्केट में, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, मैं नोट कर लिया। दूसरे सर क्वेश्चन को जैसे हमें लगता है बहुत टिपिकल है। अब टिपिकल एक्चुअली वो क्वेश्चन नहीं होते। बात क्या होती है ना करंट अफेयर में, जैसे मान लो कोई चीज़ लंबे समय तक छाई रही है, बहुत लंबे समय तक, हमें या फिर हमें पता लगा कि ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी, फॉर एग्जांपल किसी का देहांत हो गया, फॉर एग्जांपल किसी देश के प्राइम मिनिस्टर का या प्रेसिडेंट का, तो हम लोग उसको ना नकार देते हैं। अब एकदम से आपसे रैंडमली पूछ लिया बताइए उस देश के प्रेसिडेंट का नाम क्या है या उस देश के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है या फिर क्या था, तो बेसिकली करंट में ही चल रहा होता है सर। वो एक्जैक्टली है क्या कि ना हम लोग सोचते हैं अरे नहीं ये तो इतनी चीज़ हम कैसे याद कर रख रहे हैं, वो एक्चुअली क्या वो करंट अफेयर का ही पार्ट है, बस पूछने का तरीका। तो हम इस तरीके से करंट अफेयर के लिए तैयार हो गए। इसी बार का एक सवाल और सर, डांसेस से क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, डांसेस हो गए कि सर कौन सी जगह का डांस ये है, जैसे कि हम लोग रासलीला का एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत सारे ऐसे डांसेस हो गए, राइट। तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस पुट अप करता है। तो ये स्टैटिक वाला पार्ट हो गया। अब आ जाते हैं हम साइंस वाले पोर्शन पे। अब साइंस वाले पोर्शन में अगर मुझे लग रहा है कि सर केमिस्ट्री वाले पार्ट से अगर क्वेश्चंस इस वाले सेक्शन के लिए मतलब DD वाले पार्ट के लिए कम आ रहे हैं, तो मैं सर उस वाले पार्ट को क्या करूंगा, उसके लिए टाइम थोड़ा सा कम दूंगा। मैं किस पे फोकस करूंगा, जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा हैं। फॉर एग्जांपल इस बार जो DDA से क्वेश्चन पूछे हैं वो बायो वाले सेक्शन से पूछे थे, और बायो में भी कौन सा ये भी पता होना चाहिए। इस बार जो क्वेश्चन पूछे थे वो पूछे थे एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम से। तो सबसे बढ़िया पार्ट क्या है कि मैं GA के लिए एनालिसिस कर लेता हूँ, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हिस्ट्री में कैसे क्वेश्चन पूछा, डांसेस से कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैं उसके अकॉर्डिंगली तैयारी करूंगा। और हाँ, मैं सिर्फ उतने ही लेवल पे जाऊंगा जितना मेरे सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं
नीट के लेवल से पढ़ने लगा या फिर जेई के एंट्रेंस लेवल के हिसाब से, तो मेरा पार्ट वो फिर स्किप होगा। तो इस तरीके से हम लोग जीए की तैयारी कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट इज गो विद पीवाईक्यू, और जैसे कि मैंने बोला जो एग्जाम में आ रहे हैं उसके साथ आप जाइए। अब आ जाते हैं सर हम इंग्लिश वाले पोर्शन पे, जो अगेन 10 नंबर के लिए। तो अब इंग्लिश वाले पोर्शन में सर क्या क्या आ जाता है, तो एक बार यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि एंटोनिम सिनोनिम्स बड़ा कॉमन चीज हो गया सर। जैसे पिछली बार हमने एनालिसिस भी किया था, तो 10 क्वेश्चंस में से सर ऐसा हो गया था कि मतलब 8 क्वेश्चन वोकैब के डाल दी थे डीडीए ने पिछली बार। तो अब आपको ये पता है कि भाई पिछली बार अगर 8 क्वेश्चंस वोकैब के आए हैं तो मैं वोकैब पे फोकस कर लेता हूँ। फिलिंग द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल गए थे, हालांकि आरसी देखने को नहीं मिला था, है ना, बट 8 से 9 क्वेश्चंस वोकैब के थे, जिसमें आपका फिलिंग द ब्लैंक्स होगा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, फ्रेज आ गई थी। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिले थे। 2 क्वेश्चन थोड़े वैसे ही थे, अजीब से, है ना। तो अगर फोकस करना है तो पहले वोकैब कंप्लीट कर लो, और वोकैब थोड़ी बहुत कंप्लीट कर लोगे, मतलब अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे हो तब भी काम चल जाएगा 10 क्वेश्चन में। तो मैं ये बोल रहा हूँ, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं आए थे कि बहुत हाई फाई वोकैब पूछी गई, इजी वोकैब थी सर, आराम से एक बच्चे कवर कर सकते थे। बट ये पोर्शन तो सर यूट्यूब का हो गया, ये सब चीज होगी, है ना। तो बच्चे ये भी होते हैं क्योंकि यूट्यूब से पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पढ़े, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हो नहीं पाता सही से। और सीक्वेंस ऑर्डर में जाना है तो कैसे जाएं, साथ में क्या छोड़ें और क्या पढ़ लें। हाँ, मतलब जरूरी ये हो जाता है कि पढ़ना तो ठीक है पर छोड़ना भी तो है मेरे को बहुत सारा, है ना। मैं फालतू में ये ना पढ़ दूं कि हाँ ये भी पढ़ रहा हूँ, ये भी पढ़ रहा हूँ, और वो एग्जाम में आए ना। तो थोड़ा सा डायरेक्शन वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा, और डायरेक्शन वाइज तब पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, उसके अलावा सिलेक्शन नहीं होने वाला। टू बी फ्रैंक मैं बता रहा हूँ आपको ये, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करते जा रहे हैं, उनका दिक्कत यही आ रही है कि वो डायरेक्शन में नहीं है ना, वो पढ़ रहे हैं। ग्रास्पिंग इज ओके, इट्स गुड, नो डाउट। लेकिन सर जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं पहले हम उस पार्ट को कवर अप कर लें, फिर हम डिटेल में चले जाएंगे, बाद में और देख लेंगे, इट्स ओके। लेकिन पहले हम सिलेक्शन तो ले लें। सही बात। सिलेक्शन जब हम लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं तो ऑब्वियसली मैं तैयारी उसी हिसाब से करनी है। करेक्ट। तो उसके लिए सर एक बार बता देते हैं कि हम लोग सीक्वेंस ऑर्डर में कैसे पढ़ा रहे हैं और कहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो उसके लिए आप क्लासेस में आ सकते हो गाइज, और क्लासेस में आके जुड़ सकते हो हमारे साथ, अपने अपने फैकल्टीज के साथ। तो उसके लिए आपको सर्च करना होगा सिंपली यहाँ adda247.com। जैसे ही आप सर्च करते हो तो ये खुल जाती है वेबसाइट गाइज। इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी, ये इंटरफेस है वेबसाइट का। फिर आपके पास है ऑप्शन ऑल कोर्सेज पे, जैसे आप क्लिक करते हो JNA सेक्शन आपका खुलता है, और जैसे आप सिविल पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे DDA का दिखाई दे रहा है, जो अभी हम बात कर रहे थे। तो जैसे DDA पे क्लिक करेंगे सर, इनके पास 2 ऑप्शन खुल जाते हैं यहाँ। एक तो अटल बैच, इसमें 5 एग्जाम्स को कैटर कर रहे हैं हम, वो आप यूज कर सकते हो, उसमें DDA इन्वॉल्व है ऑलरेडी। अगर आप चाहते हो नहीं हमें सिर्फ DDA पे फोकस करना है, हमें कोई और दूसरा एग्जाम नहीं चाहिए, तब सर ये इस पे क्लिक करके और ज्वाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे इनको दिखाई देगा बहुत बड़ा प्राइस, ये जो कि बहुत ज्यादा है ऑब्वियसली, 10,500 के अप्रॉक्स है। हाँ, बट उसके लिए एक तरीका है कम करने का दीप सर, जो कि आपको पता ही है। बच्चों का एक मैजिकल कूपन कोड आपको बताना है, जल्दी से बताओ। Y723। अब जैसे ही आप Y723 कोड लगाएंगे तो आपका जो डिस्काउंट है, उसके बाद अप्लाई भी करना है साथ में। हाँ, अप्लाई करना पड़ेगा, नो डाउट। हाँ, अप्लाई करते ही जैसे आप अप्लाई करोगे, देखो आपको मिल जाएगा 8,000 लगभग डिस्काउंट, और 2414 में आप एनरोलमेंट करा सकते हो। ये तरीका है ज्वाइन करने का क्लासेस को, सीख सकते हो अपनी फैकल्टीज से उनकी टिप्स एंड ट्रिक्स, और अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करके अच्छे से आप मतलब फुल फ्लेज तैयारी कर सकते हो। एक कोड और है सर, दूसरा कोड भी बता देते हैं। हाँ जी, कोड है अपने पास। बिल्कुल। तो वो कूपन कोड होगा Y516। जैसे आप Y516 लगाते हो, यहाँ स्मॉल में लगाओ, कैपिटल में लगाओ, आपकी मर्जी है, दोनों सेम ही बात है। यहाँ भी अप्लाई करोगे तो आपको अगेन 8,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, और ये कोर्स हो गया आपका 2,400 समथिंग। करेक्ट। तो तरीका तो पता ही चली गई आपको सभी को कैसे ज्वाइन करना है क्लासेस को। जल्दी जल्दी आ जाओ। Y723 एक कूपन कोड था, एक कूपन कोड है Y516। दोनों में से कुछ भी लगाओगे, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा सेम। और क्लासेस में आके अपनी तैयारी को फिर स्ट्रीमलाइन करके थोड़ी मेहनत करना स्टार्ट करो। सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ रहे होंगे, करेक्ट, जो चीज इंपॉर्टेंट है वही डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए आप देखते रहो इंजीनियर्स अड्डा 24/7। थैंक यू सो मच। एक चीज और सर, इनके अगर कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन हमेशा निकले तैयार है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स भी पुट अप कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कोई हम नई वीडियो लेके आए जहाँ पे आपको कोई भी डाउट हो, वो सब्जेक्ट आप अपने कमेंट में लिख सकते हो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।